हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको मैथ्स का टॉपिक गणितीय शब्दावली के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले तुलनात्मक जमा के बारे में। तुलनात्मक जमा क्या है? जब ए के पास, ए मतलब हो गया कोई भी व्यक्ति, जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक है, ए के पास मतलब कोई व्यक्ति है, उसके पास दूसरे की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो तो इसे तुलनात्मक जमा कहते हैं। तुलनात्मक जमा किसे कहते हैं? जब ए के पास, ए मतलब कोई भी व्यक्ति हो गया, उसके पास में बी की तुलना में एक्स वस्तु जो है वो अधिक है तो इसे तुलनात्मक जमा कहते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक घटा। अब तुलनात्मक घटा किसे कहते हैं? जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु कम हो, इसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। तुलनात्मक घटा किसे कहते हैं? जब ए के पास बी की तुलना में, मतलब ए को कंपेयर किया जा रहा है बी से, ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु कम है, मतलब ए के पास कम है और बी के पास ज्यादा है। जबकि तुलनात्मक जमा में क्या था कि ए के पास वस्तु ज्यादा थी और बी के पास वस्तु कम थी, और ए और बी क्या है? कोई व्यक्ति की बात बताई जा रही है इसमें। अब व्यवकलित जमा क्या होता है? जब यह कहा जाता है कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक है तो यह व्यवकलित जमा कहलाता है। आपने तुलनात्मक जमा में ये पढ़ा कि ए के पास बी की तुलना में वस्तु जो है एक्स वस्तु अधिक है। अब व्यवकलित जमा में क्या हो रहा है कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक है, अधिक की बात कर रहा है कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक है, मतलब ए के पास बी से कितनी ज्यादा वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है? व्यवकलित जमा कहलाता है। ठीक है, व्यवकलित घटा क्या कहलाता है? जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु कम है, मतलब ए का कंपेयर बी से किया जा रहा है कि कितना कम है, तो यह क्या कहलाता है? व्यवकलित घटा। समुच्चयन किसे कहते हैं? समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है। समुच्चय मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु का संग्रह है, अर्थात जब ए वस्तु में बी वस्तु को मिला दिया जाए तो इसका पूर्ण योग ही समुच्चयन कहलाता है। समुच्चय मतलब होता है किसी वस्तु का संग्रह। समुच्चयन का तात्पर्य है वस्तुओं के संग्रह से। जब ए वस्तु में बी वस्तु को हम मिला देंगे तो इसका पूर्ण योग क्या कहलाएगा? समुच्चयन कहलाता है। नेक्स्ट है संवर्धन। संवर्धन का अर्थ जो है वृद्धि से है। संवर्धन का अर्थ क्या है? वृद्धि से। संवर्धन, वर्धन मतलब क्या होता है? वृद्धि। जब ए में एक्स की वृद्धि हो जाए तो इसे संवर्धन कहते हैं। जब ए में एक्स की वृद्धि हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे संवर्धन कहते हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा 2 के विद्यार्थियों के योग से शाब्दिक हल करने के लिए देता है। अब क्या उसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन उसका ये है कि एक टोकरी में 5 सेब हैं और 7 सेब और मिला दिया जाता है तो टोकरी में अब कितने सेब हैं? तो इस प्रकार की शाब्दिक समस्या किससे संबंधित है? बोला जा रहा है 5 सेब तो थे, उसमें 7 सेब और मिला दिए जाएं तो इस टोकरी में अब कितने सेब हैं? इस प्रकार की शाब्दिक समस्या किससे संबंधित है? समुच्चयन में। समुच्चयन में हमने क्या पढ़ा था कि समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से। जब ए वस्तु में बी वस्तु को मिला दिया जाता है, ए वस्तु में बी वस्तुओं को मिला दिया जाता है, मतलब यहाँ पे ए वस्तु क्या है? 5 सेब है और इसमें बी वस्तु क्या है? 7 सेब है, उसको मिला दिया गया। 5 सेब में 7 सेब आपने मिला दिए, वही समुच्चयन है। ए वस्तु में जब बी वस्तु आप मिला देंगे तो उसको ही समुच्चय कहते हैं, समुच्चयन कहते हैं। तो 5 सेब में आपने 7 सेब को मिलाया है तो इसे क्या कह देंगे? इस समस्या को, जो इस शाब्दिक समस्या है, उसको समुच्चयन कहेंगे। आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप ए वस्तु में बी वस्तु को मिला रहे हैं और यहाँ 5 सेब में 7 सेब मिलाए गए हैं, तो जब मिलाया जा रहा है एक वस्तु को दूसरी वस्तु में तो क्या हो जाएगा? समुच्चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। समस्या क्या है? मेरे पास 6 पेंसिल हैं। ठीक है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? मेरे पास तो 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलनात्मक जमा। और तुलनात्मक जमा में हमने क्या पढ़ा था? जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो, ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो। और इसमें क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है कि मेरे पास तो 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो, अधिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुलनात्मक जमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है योग पर निम्न समस्या को ध्यान से पढ़िए। आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, उसके आधार पे आपको बताना है।
पहले को किस समस्या से जानेंगे और दूसरे को किस समस्या से जानेंगे। तो पहला है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। आपकी एक टोकरी में है उसमें 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपका, 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट बाद ₹375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। ठीक है, वृद्धि हो गई। देखिए वृद्धि हो गई, ये वर्ड आप पकड़ रहे हैं, वृद्धि हो गई। और मैंने आपको क्या बताया था कि संवर्धन मतलब क्या होता है, संवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि से। तो जब ए में कोई वस्तु है उसमें x की वृद्धि हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, संवर्धन कहते हैं। क्या हो गया, 375 की वृद्धि हो गई, यहाँ वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सेकंड वाला है वो संवर्धन को दर्शा रहा है, वृद्धि को दर्शा रहा है कि 9,950 रुपए में 375 की वृद्धि हो गई। तो ये क्या बता रहा है, संवर्धन को बता रहा है। पहला वाला क्या बता रहा है कि 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं और सबको मिला दिया गया है। वही चीज समुच्चयन में की गई थी। समुच्चयन का तात्पर्य क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह। अर्थात जब ए वस्तु में बी वस्तु को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समुच्चयन। समुच्चयन मतलब क्या हुआ, जब ए वस्तु में दूसरी वस्तु को मिला देते हैं। वही किया गया है। 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने। तो पहले में क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा समुच्चयन, क्योंकि इसमें ए वस्तु में बी वस्तु को मिला दिया गया है इसलिए समुच्चयन है। दूसरे में क्या किया गया है, दूसरे में संवर्धन मतलब 9,950 में 375 की वृद्धि की गई है, संवर्धन किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि से बोला जाएगा, संवर्धन हो जाएगा। तो पहला समुच्चयन और दूसरा संवर्धन। कि जो पहला है वो समुच्चयन को प्रदर्शित करता है क्योंकि ए वस्तु में बी वस्तु को मिला दिया गया है इसलिए समुच्चयन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा वाला जो है 9,950 में से 9,950 में 375 की वृद्धि हुई है तो यहाँ संवर्धन को। तो इस तरह से इस क्लास में हमने किसके बारे में जाना, तुलनात्मक जमा के बारे में, तुलनात्मक घटा के बारे में, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, समुच्चयन, संवर्धन, इनके बारे में जाना। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर करें। तो इस तरह से हमने गणित शब्दावली के बारे में पढ़ा। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।